गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी पूजा पाठ के साथ, लाइक मेरे भोलेनाथ जी के साथ। सुबह सुबह का ये टाइम है और मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है। सारा काम निपटाने के बाद मैंने पूजा पाठ यहाँ पर जो है अपनी डन कर ली है और इस तरह से मैंने एक झलक अपने मंदिर के आपके साथ शेयर करी है। और ये रही मेरी छोटी सी तुलसी माता रानी जी, क्योंकि मैंने ये तुलसी जी उसी दिन लगाई थी जिस दिन तुलसी विवाह था, तो इसलिए ये अभी तक इतनी छोटी हैं और आगे आगे ये होप सो कि ग्रो करेंगी। और इस तरह से देखिए मैंने अपना एक व्यू आपके साथ शेयर करा है अपनी तुलसी माता रानी जी का। और सारे दिन भर में से मेरे घर का एक गोल्डन टाइम यही होता है कि सुबह सुबह की धूप मेरे किचन में आती है कुछ इस तरह से, और बहुत ही अच्छा लगता है किचन में काम करने पर इस टाइम पे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि स्पॉटलाइट हमारे ऊपर पड़ रही है भगवान की। तो इस तरह से जो है मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। एक मुझे एक एनर्जेटिक फील देता है और एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी फील देता है ये व्यू। और अब जो है सारे घर का काम फिनिश होने के बाद मैंने अपने घर में जितने भी मेरे डिफ्यूज़र वगैरह हैं उन सबको मैंने ऑन कर दिया है। घर में डिफ्यूज़र्स की अरोमा या फिर मैं कहूँ नेचुरल अरोमाज, लाइक जैसे कि ये धूपदानी है एक, इसमें मैंने जो है सम्रानी का अपना एक लगाया हुआ है और इसकी जो अरोमा होती है वो पूरे घर में इस तरह से फैल जाती है ना, बहुत ही अच्छा ये एक फ़ील देता है हमें। एक कोज़ी कोज़ी सी फीलिंग आती है इससे, सारे दिन भर में इसकी अरोमा रहती है घर में और एक बहुत ही जो है अच्छा लगता है। हमारे सारा दिन भर जो है बहुत ही एक पॉजिटिविटी के साथ जाता है। सुबह सुबह के जो ज़रूरी काम होते हैं मेरे, वो सब मैंने अपने डन कर लिए हैं। अब बारी आती है एक बहुत ही ज़रूरी काम करने का, यानी कि जो कि विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो क्या है ना कि सारे कपड़े तो मैंने अपने और बच्चों के निकाल लिए थे विंटर्स के, बट अपने घर को एक विंटर लुक देने के लिए यहाँ पर मैं कुछ सामान निकाल रही हूँ, जो कि जिससे कि मैं अपने घर को जो है विंटर के लिए रेडी कर लूँ आगे के लिए। तो इस तरह से देखिए जितने भी मेरे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं या फिर जितने भी मेरे चादर वगैरह हैं उन सभी को मैं निकाल लूँगी बेड में से। और मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है, जो भी मेरे पास पहले से ही है मैं उन्हीं सबको निकालूंगी। जितने भी मेरे कारपेट्स वगैरह हैं उन सभी को ही मैं निकाल लेती हूँ और गर्मियों के टाइम पे ना इनको मैं इस तरह से देखिए रख देती हूँ ऑर्गेनाइज करके। कि ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, एक्चुअली ऑर्गेनाइज़र क्या है, ये मम्मा ने ही मुझे दिया था गाज़ियाबाद से, तो इसी में ही मैं जो है अपने कारपेट्स वगैरह सब रखती हूँ। और जितने भी अब मैंने जो मुझे यूज़ किए थे वो मैंने निकाले हैं, जितने भी मेरे एक्स्ट्रा थे उन सबको मैंने अंदर ही रख दिया है। और ये जो आप ग्रीन कलर की रजाई देख रहे हो ना, ये एक्चुअली तेजस्व की है। जब तेजस्व छोटा सा था तब मैं उसको ये उड़ाती थी, काफ़ी गर्म है और अभी ये यूज़ की नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको जो है अंदर ही रख दिया है। और इस तरह से जो है मैं इसकी ज़िप बंद कर देती हूँ जिससे कि धूल वगैरह ना जाए। और यहाँ पर मेरा जितना भी मतलब कि निकालने वगैरह का काम था, जो भी कुछ था वो सब मैंने यहाँ पर निकाल लिया है बेड में से सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो है मैं कारपेट डाल दूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सोफ़े की जगह पे क्यों नहीं डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे हैं और सारा दिन भर में जो है चलना फिरना होता है, तो मेरा जो चलने फिरने का काम है या फिर बच्चों का वो इसी जगह पर होता है। हम लोग सोफ़े की तरफ जो है मतलब कि जाते नहीं हैं और वहाँ पर मैं दूसरा कारपेट बिछा दूँगी। तो अभी तो मैंने ना फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये वाला कारपेट बिछा दिया है और उधर किचन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये ओल्ड ब्लैंकेट। एक्चुअली ना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है बट यूज़ का नहीं है, तो इस तरह से जो है मैं फ़ौरा मतलब कि एज़ अ कारपेट इसको यहाँ पर बिछा देती हूँ। और इस तरह से जो है एक बहुत ही अच्छा मतलब कि लगता है खाना वगैरह बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। ठंडे पैर नहीं होते हैं सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर देखिए तेजस्व जो है देखकर बहुत खुश है और वो मेरी हेल्प भी करवा रहा है बीच बीच में। तो इस तरह से मैंने सारे कारपेट्स वगैरह जो भी मुझे बिछाने थे वो सब मैंने बिछा दिए हैं। और बेड के आगे तो मैं रनर वगैरह डालती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं कोई भी कारपेट नहीं डाल रही हूँ। रनर्स वगैरह आ जाते हैं तो उन्हीं से ही मेरा जो है काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट्स जो हैं वो भी चेंज कर दी हैं बेड वगैरह की। तो दोनों बेड्स की मुझे बेडशीट चेंज करनी है। इस तरह से मैंने जो कॉटन वाली थी उसको हटाकर इस तरह से जो है ये गर्म बेडशीट मैंने इस पर लगा दी है। यहाँ पर मैं अपने काम में बिज़ी हूँ और तेजस अपने काम में बिज़ी है। वो मेरी कभी हेल्प करवा रहा है, कभी वो मेरे काम बिगाड़ रहा है, तो इस तरह से जो है उसके भी काम यहाँ पर चालू हैं। और इस तरह से जो है मैंने अपने पूरे बेड को टाइडी अप कर दिया है बेडशीट्स वगैरह चेंज करके। जो ये एक नया सा लुक आता है ना हमारे विंटर का, बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये एक हल्का सा ब्लैंकेट है जो कि मैंने यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि ना मेरा जो बच्चों का आफ्टरनून नैप होता है वो यहीं पर ही होता है और हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है दिन भर का वो यहीं पर ही बिताते हैं हम, मैं और बच्चे।
बच्चे, तो इस तरह से हल्का-सा एक कंबल जो है मैं यहाँ पर इस तरह से लगा देती हूँ कि जब बच्चे भी सोएँगे तो वो इस तरह से जो है इसे ओढ़ लेंगे। तो मेरा इस एरिया का काम फ़िलहाल जो है वो डन होता है, इधर का पूरा एरिया मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस तरह से जो है मेरा बेड कुछ बन के आया है। अब बारी आती है दूसरे वाले बेडरूम की, तो इधर के भी मुझे जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है और बेडशीट चेंज करने के बाद ना बेड का लुक ही अलग आ जाता है। घर में किए गए थोड़े से चेंजेस ही हमारे घर को एक नया लुक दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि सिर्फ बेडशीट ही चेंज करी है विंटर्स के हिसाब से, और थोड़े से मैंने रनर्स वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा बिछा दिए हैं और थोड़े से मैंने कारपेट्स वगैरह बिछा दिए हैं अपने घर में, तो उसी से ही मेरे घर में एक नया लुक आ गया है। और हम ना अगर एक ही चीज़ को बार बार देखते रहेंगे तो हमें भी बोरियत आने लगती है। तो अपने घर में ना भले ही छोटे छोटे चेंजेस आप करो तो करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे घर में एक नया लुक आए और एक जो है एक अच्छी सी वाइब्स भी आए। तो इस तरह से जो है मैंने अपने सारे के सारे जो भी मुझे विंटर्स के लिए जो भी मुझे काम करने थे वो सब मैंने यहाँ पर अपने डन कर लिए हैं। अब मेरा ये वाला बेड जो है ये भी टाइडी अप हो गया है और यहाँ पर अब मुझे सिर्फ अपने जो है पिलोज़ वगैरह लगाने हैं और कुशन्स वगैरह लगाने हैं, जो भी मैं लगाती हूँ रेगुलर में। तो इस तरह से जो है मेरा ये बेड भी जो है टाइडी अप हो गया है और बहुत ही एक वाइब दे रहा है, बहुत ही एक सुंदर सी वाइब दे रहा है, अच्छी सी वाइब दे रहा है। एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको अपने घर में थोड़े से चेंजेस तो करने ही चाहिए। अब जैसे कि चेंजेस का मतलब यहाँ पर मेरा वो नहीं है कि आप नई नई चीज़ें खरीद के लेके आएँ घर के लिए। आपके पास जो भी हैं जैसी भी हैं उन्हीं से ही अपने घर को जो है सजाने की कोशिश करिए, उन्हीं से ही अपने घर को एक नया लुक देने की कोशिश करिए। अब जैसे कि मैंने देख ली, मैंने यहाँ पर कुछ भी नया नहीं लिया है, जो भी मेरे पास रखा हुआ था तो उसी से ही मैंने अपने घर को जो है एक नया लुक देने की कोशिश करी है। और इस तरह से जो है मेरा ये वाला बेडरूम भी एक मतलब कि एक नया लुक आ गया है मेरे इस वाले बेडरूम में भी। और इस तरह से मैंने यहाँ पर भी जो है एक ब्लैंकेट बिछा दिया है। अब मेरे पास ना ये 2 ब्लैंकेट मतलब कि एक जैसे थे, तो इसलिए मैंने दोनों ब्लैंकेट जो हैं दोनों बेड्स पर लगा दिए हैं इस तरह से कुछ। और अब बारी आती है, तो हमारे घर का तो जो भी काम था वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है अपने बच्चों की। तो अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों को भी अच्छी तरीके से मतलब कि अच्छी तरीके से तैयार वगैरह करके रखना चाहिए। घर में खुद को भी अपने एक अच्छा सा लुक बना के रखना चाहिए। और इस तरह से जो है मेरा तेजस्व भी यहाँ पर जो है रेडी हो गया है और उसको मैंने शावर दिलवा दिया था और इस तरह से जो है उसके साथ थोड़ी सी मस्तियाँ चल रही हैं। और आजकल वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करने लग गया है। हालाँकि उसे बोलना नहीं आता है अभी ठीक से, बट जो भी कुछ बोलता है वो बहुत ही प्यारा लगता है उसकी ही भाषा में। अब यहाँ पर ये हैं कुछ वेजिटेबल्स जो कि कल शाम ही आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। अब ना विंटर्स में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो है नए-नए तरीके की आती है, यानी कि नए-नए तरीके की क्या यानी कि मूली वगैरह और गाजर, ये सब चीज़ें ना हमें विंटर्स में ही मिलती हैं, ये विंटर की सीज़न में ही मिलती हैं। और गोभी भी विंटर के सीज़न में ही हमें मिलती है खाने को। तो ये सब चीज़ें ना मतलब कि विंटर के सीज़न में ही आती हैं। तो इस तरह से जो है जो भी वेजिटेबल आई थी उनको सबको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और इनमें से आधी वेजिटेबल तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी कल रात ही, क्योंकि ना कुछ मतलब कि लाइक जैसे कि एक बंच आया था धनिये का और एक बंच आया था मेथी का। तो इस तरह से मैंने उन सबको साफ़ कर कर जो है फ्रिज में रख दिया था ऑर्गेनाइज़ करके रात ही, क्योंकि ना उन सब के ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उनके पत्ते जो है बहुत जल्दी ही गलने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसलिए उन सबको ना मैंने कल रात ही जो है साफ़ वगैरह करके और उनको मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। अब ये जो टमाटर हैं उन सबको भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी, जो वेजिटेबल बास्केट है उसमें। और इस तरह से जो है सारी वेजिटेबल मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अब यह है एक बास्केट, इसी में ही मैं सारी वेजिटेबल जो है रख दूँगी, क्योंकि जो है फ्रेश बनती रहेगी। तो कुछ सब्जियाँ तो मैं इस तरह से बाहर ही रख दूँगी और कुछ सब्जियाँ जो हैं वो फ्रिज में जाएँगी। जैसे कि कटहल वगैरह जो आया है उसको मैं शाम को बनाऊँगी, लेकिन उसके पकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए उसको ना मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। जब मैं शाम को बनाऊँगी, जब मैं उसकी चॉपिंग वगैरह करूँगी तभी मैं उसको निकाल लूँगी। और इस तरह से जो है मेरी सारी वेजिटेबल यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो गई है। और अब बारी आती है यहाँ पर प्याज की। तो आलू तो पहले ही ले आए थे हस्बैंड, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा था जब लेके आए थे। और अब ये है प्याज, तो ये प्याज को भी मैं अच्छी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी वेजिटेबल बास्केट में ही, इस वाली बास्केट में। और तो इस तरह से प्याज वगैरह करने के बाद कुछ गार्लिक है उसको मैं अलग ट्रे में रखती हूँ, कुछ इस तरह से। देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको।
तो ना एक ये प्लास्टिक की ट्रे है, इसमें मैं सारा गार्लिक वगैरह रख देती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरी सारी वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़ हो गई है, और एक बहुत ही मेरा काम जो है बड़ा-सा वो मतलब कि ख़त्म हो गया है। क्योंकि वेजिटेबल जो है वो बहुत जल्दी ही ख़राब होने लगती हैं, कुछ तो बहुत जल्दी ही ख़राब होती हैं, कुछ तो मतलब कि नहीं होती हैं। तो सारी सब्जियों को डन करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर चावलों की। तो ना ये एक्चुअली ग्रोसरी में आए थे, तो ग्रोसरी तो मैंने पहले ही डन कर ली थी, बट ये चावल रह गए थे। तो इस तरह से मैंने कंटेनर को एक बार साफ़ कर लिया है, और इस तरह से जो है चावल मैंने इस कंटेनर में फिल करके रख दिए हैं। तो ये मेरा काम जो है एक बड़ा सा ये भी हो गया है फ़िलहाल। तो अब ये सारा काम करने के बाद जो है अब बारी आती है लंच की। तो इन सब चीज़ों को मैं रख देती हूँ जहाँ पर जो चीज़ रखी जाती है वहाँ पर, और अब बारी आती है एक बार क्लीन कर लेते हैं अपना काउंटर टॉप। उसके बाद फिर मैं करती हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि ओजस भी आ गया है यहाँ पर, अब उसको लंच वगैरह चाहिए ही होगा। तो आज मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ लंच बनाने के लिए, अदरवाइज़ मैं बहुत मतलब कि सुबह के टाइम ही जो मुझे दाल सब्ज़ी बनानी होती है वो मैं बना के रख लेती हूँ। बट आज मुझे थोड़ा-सा जो है टाइम लग गया है, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे काम जो है वो भी निपटाए हैं। और यहाँ पर ना मैं दाल तड़का बना रही हूँ, शाम के टाइम में कटहल बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ तेजस की बो। एक्चुअली ये जो 3 पीस आता है ना बच्चों का, तो उसकी ये बो है, और उसने मतलब कि एज़ हेयर बैंड उसने अपने सिर में लगा रखी है इस बो को। और वो ना आपको दिख रहा होगा कि वो सारे घर में एक्चुअली कुछ ढूँढ रहा है, तो वो अपनी बॉल ढूँढ रहा है। एक्चुअली दोनों भाई खेल रहे थे बॉल के साथ, तो इसलिए बॉल तेजस के यहाँ पर खो गई है, तो वो उसको ही ढूँढ रहा है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने लंच पर। तो यहाँ पर देखिए दाल भी बन गई है, अब बारी आती है दाल में तड़का लगाने की। और मैंने यहाँ पर लंच में सिर्फ दाल और चावल बना रही हूँ, तो दाल में तड़का लगा लूँगी, उसके बाद में राइस बनने रख दूँगी। तो ये हमारा जो है लंच हो जाएगा आज का। हाँ, जिसको चपातियाँ खानी होंगी तो मैं चपातियाँ भी बना दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं कटहल बनाऊँगी शाम के टाइम, तो शाम के टाइम मेरा कटहल हो जाएगा, और दोपहर में जो है ये दाल चावल हम लोग एंजॉय कर लेंगे। क्योंकि ना दाल चावल मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से ना मैंने काफ़ी सारे काम अपने निपटा लिए हैं, और अभी मुझे शाम को भी एक बहुत बड़ा काम जो है वो निपटाना है। वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि क्या काम है वो बड़ा सा, तो वो भी मुझे अभी निपटाना है। तो इसलिए ना मैंने दोपहर में जो है दाल चावल ही बनाए हैं, कटहल नहीं बनाया है। कटहल मैं शाम को बना लूँगी, क्योंकि ना शाम को हस्बैंड भी आ जाएँगे, तो इसलिए मैं जो है कटहल शाम को ही बना लूँगी, और उनका फ़ेवरेट है और ओजस का भी फ़ेवरेट है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ, और ये हमारा जो है लंच यहाँ पर आज का रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर दाल में तो तड़का लग गया है, बस एक मुझे इसमें बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर मैं गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको दूसरे गैस पर जो है ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और इस वाली गैस पर मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए। तो इस तरह से मेरी दोनों चीज़ें ही बन जाएँगी, और फिर मेरा लंच जो है वो यहाँ पर डन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपना लंच जो है वो एन्जॉय करेंगे। तो इस तरह से मेरा लंच यहाँ पर हो गया है, और साथ के साथ क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो आप जितना भी काम करते रहें किचन में, तो साथ के साथ क्लीनिंग करते रहें, इससे ना आपका किचन जो है वो एकदम साफ़ रहेगी। और अब बारी आती है, यहाँ पर देखिए दाल बन गई है, तो दाल की मैंने गैस फ्लेम ऑफ़ कर दी है, और चावल भी यहाँ पर बन गए हैं, तो चावल की फ्लेम भी मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दी है। तो अब बारी आती है, मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, क्योंकि ना मेरे पास एक शिकायत आई थी, शिकायत ही कहूँगी मैं, कि मेरी जो कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गंदी है। तो आज मैंने ना खूब रगड़-रगड़ के इसको साफ़ करा है, और देखिए कितनी साफ़ ये हो गई है, पहले से ज़्यादा हो गई है साफ़ ये, और बहुत ही अच्छी भी चमकने लग गई है। फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा-सा और रगड़ लूँगी, थोड़ा-सा और साफ़ कर लूँगी, तो ये बिल्कुल साफ़ हो ही जाएगी। तो इस तरह से मेरी जो ये कढ़ाई है वो भी मैंने आज साफ़ कर ली है। अब बारी आती है कुकीज़ की, जो कि मैंने बनाई थी अभी कुछ दिन पहले ही कुकीज़ ये, और आपके साथ शेयर भी करी थी। आप सबको बहुत पसंद भी आई थी। होप सो कि आप सबने ट्राई भी करी होंगी। तो ना यहाँ पर जो है बीच-बीच में मैं कुकीज़ भी यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ, और आपको मैं यहाँ पर तोड़ के भी इसका टेक्सचर दिखाऊँगी, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैं तोड़ के नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी क्रंची सी हमारी कुकीज़ बन के रेडी हुई हैं। मैं अभी आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ। एक्चुअली ये ना कटहल है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो ये मैंने निकाल के रख लिया है जिससे कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फिर मुझे इसकी चॉपिंग भी करनी है, तो इस तरह से मैंने जो है ये कटहल निकाल के रख लिया है। और इधर आपको ना गैस पर एक्चुअली घी दिख रहा होगा बनता हुआ, तो मैंने यहाँ पर घी भी बना रही हूँ साथ के साथ।
और मैंने आपसे ज़िक्र करा था कि मुझे एक बड़ा-सा काम करना है शाम के टाइम पे, तो वो बड़ा काम एक्चुअली यही है कि मुझे ये अपना ये घी बनाना था। तो इस तरह से जो है मेरा घी भी बनता जा रहा है। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कटहल की। लास्ट से लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपने परिवार के यानी कि बच्चों और हस्बैंड के और अपने सारे के सारे गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, और आज मैंने कारपेट्स वगैरह भी निकाले हैं लाइक विंटर्स वगैरह के लिए। तो मतलब कि आज मेरा फाइनली जो है सारा काम हो ही गया है ऑलमोस्ट, मतलब कि विंटर का जो भी मुझे कुछ निकालना था बेड वगैरह में, सो वो सब मैंने आज अपना डन कर लिया है। और आज मैंने अपने काफ़ी सारे काम जो है वो निपटाए हैं, जो भी वेजिटेबल आई थी उन सबको अच्छे से सेट कर दिया है। जो फ्रीज में रखने वाली थी वो फ्रीज में रख दी है, और जो मुझे मतलब कि ऑर्गेनाइज करके रखनी थी जिस तरह से जैसे मैं वो लगी रखती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो सब मैंने रख दी है, डन कर ली है। घी बना लिया है। आज मेरा काफ़ी सारा काम जो है वो डन हो गया है। क्या है ना कि सर्दियों के टाइम पे दिन छोटे होते हैं, इसलिए पता ही नहीं चल पाता है कि कब शाम हो गई है सुबह से, और काम करते करते तो पता ही नहीं चलता है। और जिस दिन हमारा ज़्यादा काम होता है उस दिन तो टाइम का भी नहीं पता चलता है, और ना ही दिन का पता चल जाता है कि कहाँ चले गया है। तो अभी तो फिलहाल मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसी के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो और हाँ, मुझे लाइक शेयर कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ज़रूर मुझसे मेरे साथ शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।